रात के 2 बज चुके हैं। सुबह एग्ज़ाम है या फिर कोई इम्पोर्टेंट टेस्ट। आप किताब खोलकर बैठे हैं, पन्ना भी वही है, लाइन भी वही है। लेकिन पिछले आधे घंटे से आपकी आँखें उसी एक पैराग्राफ पर टिकी हुई है। लेकिन आपका दिमाग इस कमरे में नहीं है। दिमाग उड़ रहा है भविष्य के उन डरावने जंगलों में, जहाँ सवाल चल रहे हैं। अगर मैं फ़ेल हो गया तो? पापा के पैसे बर्बाद हो गए तो? शर्मा जी का बेटा तो 10 घंटे पढ़ता है, मेरा क्या होगा? क्या मुझे कभी अच्छी जॉब मिलेगी या मैं एक लूज़र बनकर रह जाऊँगा? दोस्त, अगर ये कहानी तुम्हारी है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आज हम इस ओवरथिंकिंग नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले ये समझो कि ओवरथिंकिंग कोई भूत नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। हमारा जो इंसानी दिमाग है, उसे लाखों सालों से इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो हमेशा खतरे को ढूँढता है। आदिमानव के ज़माने में भी खतरा शेर या भालू हुआ करते थे। आज एक स्टूडेंट के लिए खतरा है भविष्य की अनिश्चितता। जब तुम पढ़ाई से ब्रेक लेते हो या जब सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम्हारे दिमाग में पैनिक मोड में चला जाता है। वो तुम्हें बचने के चक्कर में सबसे बुरे सीन इमेजिन करने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कैटास्ट्रोफिज़िंग कहते हैं, यानी राई का पहाड़ बनाना। समस्या इतनी सी होती है कि आज एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ, लेकिन दिमाग दिखाता है कि तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो गया। अब बात करते हैं समाधान की। पहली और सबसे पावरफुल तकनीक है द ब्रेन डंप। जब तुम्हारा कंप्यूटर या फ़ोन हैंग होने लगता है तो तुम क्या करते हो? कैश मेमोरी क्लियर करते हो। हमारा दिमाग भी ओवरथिंक से ज़्यादा हैंग हो जाता है। जब भी पढ़ाई के बीच बहुत सारे विचार आए, पढ़ाई रोक दो। एक खाली कागज़ उठाओ और जो कुछ भी है उसमें लिख दो। चाहे वो कितना भी बेवकूफ़ वाली हरकतें क्यों ना हो, उसे लिख डालो। मुझे डर लग रहा है, मेरा मैथ बहुत कठिन है, दोस्त आगे निकल रहे हैं, सब लिख दो। जब तुम अपनी चिंताओं को दिमाग से निकाल कर कागज़ पर लिखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि आधी से ज़्यादा बातें तो फिजूल थी। कागज़ पर आते ही उन विचारों की ताकत आधी हो जाती है। दूसरी बात जो तुम्हें समझनी होगी, वो है नियंत्रण का भ्रम। दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती है। पहली जो तुम्हारे कंट्रोल में है, दूसरी जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एग्ज़ाम का पेपर कैसा आएगा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कट ऑफ कितना जाएगा वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। रिश्तेदार क्या कहेंगे वो भी तुम्हें नहीं पता। तो फिर तुम उस पर अपनी कीमती एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी ओवरथिंकिंग का 95% से भी ज़्यादा हिस्सा उन चीज़ों पर होता है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, आज का यह पल और तुम्हारी किताब। अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आँख देखी थी। उसने यह नहीं सोचा था कि तीर चलाने के बाद हवा का रुख बदलेगा या नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी प्रोग्रेस पर लगाओ, परिणाम पर नहीं। तीसरा नियम हमेशा याद रखना, कर्म ही सोच का इलाज है। तुम जितना खाली बैठोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग सोचेगा। जब तुम एक्शन लेते हो तो दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता। इसके लिए 5 मिनट रूल या 5 सेकंड रूल का यूज़ करो। जैसे ही दिमाग में कोई फालतू विचार आए, उल्टी गिनती शुरू करो और बिना सोचे अपनी किताब खोल कर बैठ जाओ। शुरुआत करो, कहो कि मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद मैं जितना चाहे ओवरथिंक करूँगा। जब तुम 25 मिनट की पूरी एकाग्रता से पढ़ लोगे तो तुम्हें एक अचीवमेंट महसूस होगी। फिर तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव सोचने लगेगा। दोस्त, वीडियो के अंत में एक कड़वा सच बताना चाहूँगा। ओवरथिंक करते आज की दुनिया का कोई भी स्टूडेंट एक नंबर भी नहीं बढ़ा सका। सोचने से सिर्फ रातें काली होती है, रिजल्ट नहीं बदलता। रिजल्ट बदलता है टेबल और कुर्सी पर बैठकर पसीना बहाने से। तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी चिंता नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। इसलिए आज ही अपने डर को बोलो बाय-बाय और अपनी किताबों को बोलो कम ऑन, लेट्स डू इट। तुम काबिल हो, बस अपनी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ दो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग का थोड़ा भी बोझ कम किया है, तो कमेंट में आई विल फोकस ज़रूर लिखना।